ओम शांति। दोस्तों, आज हम जो संदेशी दादी जी का अनुभव सुनने जा रहे हैं, इस अनुभव में बहुत ही सारे यज्ञ के राज छिपे हुए हैं और आपको हम ये बता दें कि ये अनुभव 3 या 4 पार्ट में हमें सुनने को मिलेगा, लेकिन साथ ही हमें इसमें बहुत कुछ बाबा के यज्ञ के गुह्य राज समझने को मिलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी यज्ञवत्स इन अनुभवों के सारे पाठ बहुत ही प्यार से सुनकर अपने जीवन में कुछ दृढ़ नियम बनाकर चलने में सफल होंगे। ओम शांति। अब सुनते हैं दादी संदेशी जी के अनुभव। दादी जी, आप संदेशी पुत्री बनकर वतन के अनेक संदेश लाती थी, इसलिए अलौकिक नाम मिला संदेशी। लौकिक में आप मातेश्वरी जी की मौसेरी बहन थी। आप सुंदर गाती भी थी और नृत्य भी करती थी, इसलिए बाबा से आपको अव्यक्त नाम मिला रमणीक मोहिनी। आप बाबा के साथ खेलपाल करती और उन्हें बहलाती भी थी, इसलिए बाबा आपको बिंद्र बाला भी कहते थे। आप बहुत ही रहमदिल, स्नेही, नम्रचित, सादगीपूर्ण तथा एक बल एक भरोसे वाली थी। दादी शांतामणि लौकिक में आपकी बड़ी बहन थी। यज्ञ के प्रारंभ में आपका सारा ही परिवार एक धक से तन मन धन सहित सर्वप्रथम समर्पित हुआ। आप लंबे समय तक यज्ञ में रहकर सन 1965 में ईश्वरीय सेवार्थ कोलकाता गई। पटना, मुजफ्फरनगर, नेपाल आदि स्थानों पर सेवा करते सन 1978 में भुवनेश्वर सेवा केंद्र पर सेवारत रही। आपने गुरुवार 1 नवंबर 2007 को पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। दादी संदेशी जी ने अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया। सिंध हैदराबाद के एक प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठित सखरानी परिवार में मेरा जन्म हुआ। दादाजी का नाम था प्रताप सखरानी, जो बहुत ही भद्र, सरल और आस्तिक थे। पिताजी का नाम था रिजुमल सखरानी और माताजी का नाम था सती सखरानी। क्योंकि लौकिक माता पिता का जीवन बहुत सुखमय था और उनको देख सब कहते थे कि ये तो जैसे कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी है। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1925 शुक्रवार के दिन माता पिता की चौथी कन्या के रूप में हुआ। हम 5 बहनें और एक भाई थे। भाई सबसे बड़े थे, उनका नाम था जगुमल सखरानी। बहनों के नाम थे देवी, कला, लीला, दादी शांतामणि, लक्ष्मी, दादी संदेशी और भगवती अलौकिक नाम ज्योति। भाई की शादी जसू नाम की एक कन्या से हुई। भाई के 2 पुत्र थे, राम और गगन। पिताजी कठोर परिश्रमी और बुद्धिमान थे। उनका व्यावसायिक केंद्र श्रीलंका में था, जो बहुत सफल था, इसलिए लौकिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। हैदराबाद शहर के एक भव्य मकान में हम सब रहते थे। खान पान, पोशाक, चलन सब ऊंचे खानदान और ऊंचे वंश की परंपरा के अनुकूल था। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर होते हुए भी सती माता सभी बच्चों को हर कार्य करने की शिक्षा देती थी। मेरी एक मौसी थी जिसका नाम था रोचा अर्थात रुक्मणी। उनके पतिदेव का नाम था पोकर दास। उनका सोने चांदी का व्यापार था, लेकिन व्यापार में घाटा होने के कारण मौसा जी का अचानक हृदयघात में देहांत हो गया। रोचा मौसी की 3 बच्चियाँ थीं। बड़ी बच्ची पार्वती, जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर थी राधे और फिर थी गोपी। पति की मृत्यु के बाद रोचा मौसी उन दिनों बच्चियों को लेकर हैदराबाद आ गई और अपने मायके में रहने लगी। मेरी दूसरी मौसी का नाम था ध्यानी। वह भी अपने पति की मृत्यु के बाद हैदराबाद आकर अपने मायके में रही। मेरी माताजी अपनी इन दोनों बहनों से मिलने और दुख के समय सांत्वना देने और प्रार्थना करने मायके उन्हों के घर में जाया करती थी और जब साहेब और सुखमणि आदि धर्म की किताबें पढ़कर सुनाया करती थी।
माताजी का रोज आने जाने का रास्ता दादा लेखराज के घर के सामने से पड़ता था। दादा लेखराज की लौकिक पत्नी जसोदा माता घर की खिड़की से माताजी को रोज आते जाते देखती थी। एक दिन जसोदा माता ने उनसे रोज आने जाने का कारण पूछा। माताजी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी है। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। जसोदा माता ने कहा, दादा लेखराज, जो बाद में ब्रह्मा बाबा के नाम से जाने गए, अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। पहले आप आओ, सुनो और देखो। अच्छा लगे तो अपनी दोनों बहनों को भी लेकर आना। दूसरे दिन माताजी दादाजी के घर गई और सत्संग सुनने के पश्चात उन्हें बहुत शांति का अनुभव हुआ। फिर अगले दिन तीनों बहनों ने मिलकर दादा के घर सत्संग का लाभ लिया। सत्संग के प्रारंभ तथा अंत में ओम ध्वनि की जाती थी। उस दिन सत्संग में गीता के दूसरे अध्याय के ऊपर विशेष चर्चा हुई, जिसका भावार्थ यह निकला कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर त्याग करने पर भी आत्मा नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती रहती है और इस सृष्टि नाटक में जन्म मरण एक खेल सदृश है। यह अति सरल, सरस, ज्ञानपूर्ण और हृदय स्पर्शी वाक्य सुनकर सभी के मन में खुशी की लहर आई। सभी ने अपने आप को शरीर से भिन्न एक अलौकिक सत्ता के रूप में अनुभव किया। रोचा मौसी की सूरत में प्रसन्नता की झलक देखकर उनकी कन्याएं राधे, जो ज्ञान में आने पर सभी की अति प्रिय जगदम्बा सरस्वती के नाम से जानी गई, और गोपी भी सत्संग में आने लगी। ईश्वरीय ज्ञान का अनोखा अनुभव प्राप्त कर गोपी 1 साल तक दिव्य साक्षात्कार करती रही। उसने ओम राधे अर्थात मम्मा को भी राधा के रूप में और ओम बाबा ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखा। ध्यान अवस्था में वह उनके साथ रास भी करती थी। सृष्टि नाटक की पूर्व निश्चिंत अवस्था के अनुसार छोटी आयु में टाइफाइड से गोपी का देहांत हो गया। हैदराबाद के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि गोपी की शोभा यात्रा में बाबा के इशारे पर सत्संग की सभी माताओं और कन्याओं ने भाग लिया तथा अग्नि संस्कार स्वयं ओम राधे ने किया। हमारे परिवार में गुरु प्रथा चलती थी। पिताजी बड़े गुरु भक्त थे। मकान में एक विशेष कोठरी को गुरु घर कहा जाता था। रोज शाम को पिताजी के निर्देश अनुसार सभी बच्चे उस कमरे में प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के पश्चात माँ प्रतिदिन गुरुमुखी ग्रंथ, जप साहेब, सुखमणि आदि धर्म पुस्तकें पढ़कर समझाती थी। आयु में छोटे होते हुए भी हम इस घरेलू सत्संग से बहुत प्रेम रखती थी और आनंद तथा शांति का अनोखा अनुभव करती थी। ब्रह्मा बाबा के साथ मेरे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था। हैदराबाद में सत्संग की शुरुआत के बाद कुछ समय के लिए ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ एकांतवास के लिए कश्मीर चले गए। वहाँ से ब्रह्मा बाबा ज्ञान युक्त पत्र ओम मंडली में भेजते रहे। सत्संग में आने वाली माताएं और कन्याएं उन्हें पढ़कर बहुत अलौकिक सुख प्राप्त करती थी। अपने परिवार के सदस्यों को ब्रह्मा बाबा कश्मीर में भी ज्ञान की शिक्षा देते थे। उन्हीं दिनों हमारे पिताजी ने भी पहलगांव जाने की तैयारी की और ब्रह्मा बाबा के कश्मीर निवास का पता भी अपने साथ ले लिया। कश्मीर पहुंचने के बाद ब्रह्मा बाबा से मिलने की प्रेरणा आई और चल भी पड़े। ब्रह्मा बाबा के निवास स्थान की ओर जाते समय उन्हें रास्ते में निर्मल शांता दादी मिली और उनसे पूछा, बेटी, पहलगाम का रास्ता किधर जाता है? फट से दादी निर्मल शांता ने कहा, पहलगाम का रास्ता तो मालूम नहीं, पर परमधाम का रास्ता बता सकती हूँ। उस समय निर्मल शांता दादी जी की उम्र छोटी ही थी। वे छोटी बच्ची के मुख से ऐसी नई बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और हंसते हुए बोले, अच्छा बेटी, ठीक है, अब हमें उस परमधाम का रास्ता ही बता दीजिए। उसके बाद दादी जी ने पिताजी को ब्रह्मा बाबा से मिलवाया। ब्रह्मा बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, मैं 3 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अब तक कहाँ थे? पिताजी को ब्रह्मा बाबा द्वारा बेटा संबोधन सुनकर
बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वे दोनों ही समान उम्र के थे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव ने उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया था। तत्पश्चात ब्रह्मा बाबा ने कहा, बेटे तुमको परम धाम का पता चाहिए ना? पिताजी ने हाँ कहा। उसके बाद बाबा उनको दृष्टि देने लगे और पिताजी एकदम ध्यानस्थ होकर एक दिव्य धाम का साक्षात्कार करने लगे। इस घटना के बाद पिताजी के साथ साथ हमारे सारे परिवार की दिशा ही पूर्ण बदल गई। तन मन धन सहित हमारा संपूर्ण परिवार ओम मंडली में समर्पित हो गया। पिताजी ने अपने मन